जो सेम हुआ ऐसा वो भाग गेमिंग गया जिसने एप्स में भागना। भी बहुत ज़्यादा चलता है, गेमिंग एप्स में इन्वेस्ट करो फिर पैसा आएगा, और उसमें भी हाँ हाँ, कलर ट्रेडिंग है, गेमिंग एप्स आदत हैं। लगने के बाद इज़ वेरी हार्ड कि रिकवर कर पाना या पैसे कैसे वापस आ रहा है। कुछ नहीं आता। देखो वो बैठे ही बाहर है ना। देखो इंडियन अकाउंट्स में पैसा ले लेंगे, लेकिन साथ में मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू पैसा बाहर जा रहा है। एट देखो जो मैं हाईबॉक्स का केस बता रहा हूँ, उसमें इंडियन पेमेंट गेटवेज का यूज़ किया गया, लेकिन पेमेंट गेटवेज फ़ोन पे का यूज़ किया गया था फॉर एग्जांपल, ऐसे 2-3 और थे। लेकिन पैसा इनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहा था 2-3 दिन के गैप के अंदर। वो पैसा जैसे ही यहाँ ट्रांसफ़र होता, वो पैसा वो अपने ओरिजिनल कंट्री में भेज देते थे। ओके। तो जब वो भागे, इंडिया में इनका कोई खास पैसा पड़ा नहीं था कैश में, लिक्विड में, जो उनको छोड़ के भागना पड़ना था। 150-200 करोड़ रुपए का स्कैम करके भागे। अब कहाँ कुछ करेगा कोई? गया, और इंडिया के लोग बैठे हैं यहाँ। अच्छा, अब कुछ ही सोचो महीनों में कि मतलब आगे किसी चेंज यूट्यूबर ने करके। कह दिया, क्यूमुलेटिवली उनको अगर 100 मिलियन व्यूज़ आ गए, तो कितने लोगों के इंप्रेशन मिल गए उनको? ट्रस्ट मिल गया। अब ट्रस्ट मिल गया तो पैसे डालेंगे लोग। अब इतना पैसा आया, शुरू में दे दिया गिफ्ट में, ट्रस्ट हो भी गया कि आता है जी। लोगों ने गिफ्ट अनबॉक्सिंग करनी शुरू कर दी। अब जब उनके पास एक लमसम हो गया, उनको तो पता नहीं कब भागना है। 2 चीज़ें होंगी, उनकी लालच खत्म हो जाएगा, या ईडी का रेड का छापा पड़ सकता है। इसका कोई नोटिफिकेशन अंदर से आ जाएगा, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ झोल हो सकता है। इन दोनों में से कोई चीज़ पहले हो गई, इन्होंने भाग जाना है। इंडिया में स्कैम्स एज ऑफ नाउ जनवरी से लेके अगस्त तक 11,269 करोड़ रुपीस के स्कैम इंडियन साइबर सेल को रिपोर्ट हो चुके हैं। और हमारी रिसर्च कहती है कि 80% स्कैम्स रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। वी थिंक इंडिया में एज ऑफ नाउ 50,000 करोड़ के स्कैम इस साल हो चुके हैं। पिछले साल ये नंबर 7,400 करोड़ था, 700 गुना बढ़ चुका है। बट अगर मैं सिर्फ नंबर्स, रिपोर्टेड नंबर्स की बात करूं, तो डबल ट्रिपल हो चुका है। यूएस मार्केट में भी स्कैम हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट नंबर, बट इंडियन मार्केट इज नॉट फार बिहाइंड। यूएस में तो द नंबर इज समवेयर अराउंड $12 बिलियन। सो एक कुछ टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा, एंड दोनों ही बहुत ट्रस्टवर्दी और बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ है। तो एक तो एज अ ऑडियंस हम समझ ही नहीं पाए कि किस पे ट्रस्ट करें। सो उनका था कि वो एक कोर्स बेच रहे थे एमबीए करके, कुछ दिनों की एमबीए, 10 डेज एमबीए, 9 डे एमबीए ऐसे करके। तो फिर लोगों ने बोला कि उनको वो रिजल्ट्स मिले नहीं, और फिर ये एमएलएम काइंड ऑफ चीज़ निकली। एंड फिर संदीप माहेश्वरी ने इस पे वीडियो बनाया। तो अभी उस केस का एंड क्या हुआ हमें ये नहीं पता। और जो विवेक बिंद्रा ने किया कि आप ऐसे कर सकते हो, मैं गारंटी देता हूँ, तो क्या वो भी इलीगल है? ओके, अब मुझे थोड़ा सा केस प्रॉपर्ली याद भी आ गया बात करते। उस केस में उन्होंने कहा था शायद 10 डे या 20 डे एमबीए प्रोग्राम, और उन्होंने कहा था कि इसमें आपको हम सिखाएंगे और आपके एमबीए के बराबर इसको आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं, जहाँ पे आपको बिजनेस की सेंस हो जाएगी। और जब लोगों को रिजल्ट नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको अपने पैसे रिकवर करने हैं, तो आप अपने जैसा एक और ले आइए या इतने लोग और ले Yes. आइए, तो आपका पैसे का रिकवरी उसमें कट मिल जाएगा, तो इसमें एफिलिएट हो जाएगा। अब लोग, और यही बिजनेस है, मतलब आपको हमने यही बिजनेस सिखाना था। तो इन अ सेंस एक तरीके से ये क्लोज टू एन एमएलएम ही है, जहाँ पे आपसे इनिशियली, जैसे एमएलएम में क्या होता है, जैसे कोई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं, तो आपने कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट खुद खरीदा पहले 5,000 या जो भी वैल्यू देके, फिर आपको कहा गया कि वही आप आगे बेचिए। दिस इज़ हाउ मल्टी लेवल मार्केटिंग वर्क्स मोर और लेस। अब इस केस में भी यही हुआ कि जहाँ पे पहले आपको कोर्स बेचा गया, और अच्छा था, बुरा था, समझ आया, नहीं आया, अगर आपको अपने पैसे रिकवर करवाने हैं और आपको बिजनेस ही करना, जो हमने कहा था आपको बिजनेसमैन बना देंगे या वट, तो उस केस में आप यही कोर्स आके बेचिए। दिस इज़ अ प्रॉपर मल्टीपल लेवल मार्केटिंग स्कीम। बट अगर इसको एमएलएम कह के ही बेचा जाता, तब ये एथिकल था ओके। कि ये एमएलएम ही है,